बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, अमन या आजमाइश, सरहद खामोश लेकिन कब तक। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दुनिया की सबसे पेचीदा सरहद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जहां गोलियां चलती थीं, अब वहां अमन की बात हो रही है। जी हां, दोनों मुल्कों ने सीज़ फायर यानी आर्जी जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले अहम मुज़ाकरात के बाद सामने आया। पिछले चंद हफ्तों में सरहदी इलाकों, ख़ास तौर पर चमन, नंगरहार और कन्नड़ में शदीद झड़पें हुईं। दोनों जानब फौजी हलाकतों और आम शहरियों के जानी नुकसान ने हालात को ख़तरनाक बना दिया था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द गिरोह हमले कर रहे हैं, जबकि काबुल हुकूमत का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अफ़गानी हदूद में कार्रवाइयाँ की। सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एक बार फिर टूटने के करीब पहुँच गए। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, कतर और तुर्की ने सालसी किरदार अदा किया। बिलाखिर 15 अक्टूबर 2025 को दोनों मुल्कों ने 48 घंटे की इब्तदाई जंग बंदी पर इत्तफाक किया। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक की फ़ौजें सरहदी कार्रवाइयाँ रोकेंगी, किसी भी इश्ताल अंगेज़ी की सूरत में राबता कमेटी फौरी मुदाखलत करेगी और दोनों ममालिक आइंदा हफ्ते मुस्तकिल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। चीन ने इस जंग बंदी का खैर मकदम किया है और कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अमन के रास्ते पर वापस आना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने भी बयान दिया, ये 48 घंटे नहीं बल्कि उम्मीद के 48 घंटे हैं, अगर दोनों ममालिक इन्हें ज़ाया ना करें। सरहद के कुछ हिस्सों में अब भी कशीदगी बरकरार है। इत्तलात के मुताबिक बाज़ इलाकों में फायरिंग के छोटे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ये ज़ाहिर करता है कि सीज़ फायर पायदार अमन नहीं बल्कि एक आजमाइशी वक्फा है। आम लोग दुआ कर रहे हैं कि ये जंग बंदी आर्जी ना हो। ताजरों का कहना है कि तिजारत बंद होने से दोनों तरफ मुआशी नुकसान हुआ है। अगर ये अमन कायम रहा तो ट्रांजिट, ट्रेड, सियाहत और बॉर्डर बिजनेस दोबारा जिंदा हो। असल सवाल ये है, क्या ये सीज़ फायर सिर्फ वक्ती दबाव कम करने के लिए है या क्या वाकई दोनों ममालिक अब माजी की दुश्मनी भुलाकर एक नए दौर के तल्लुकात की बुनियाद रखना चाहते हैं। सियासी माहिरीन कहते हैं ये अमन मुमकिन है, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों जानब एतमाद बहाल हो, वरना तारीख खुद को दोहरा सकती है। दूसरी, दो सरहदी ममालिक, एक कौमों का रिश्ता। अगर दुश्मनी ख़त्म हो जाए तो पहाड़ों में भी अमन की हवा चल सकती है। ये सीज़ फायर सिर्फ 48 घंटे नहीं, ये दोनों मुल्कों के लिए मुस्तकबिल का पहला बड़ा कदम हो सकता है। मैं हूं आपका कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। देखते रहिए पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल। अल्लाह हाफिज़।